I get the breaking news and then I'll come to you. Iran's foreign minister has now reacted, Kartikeya. Iran's foreign minister Abbas Araghchi has said that it's a grave violation of UN Charter. That's the latest coming as the reaction, first reaction from Iran. And he says that Iran reserves all options to defend its sovereignty and that it can take legitimate response in self-defense and that these events will have everlasting consequences. These are the reactions coming in from Iran's foreign minister Abbas Araghchi, Kartikeya. You know, I have a question for Manish. Actually, मैं ये पूछना चाह रहा था मनीष से कि किस तरह का काउंटर स्ट्राइक इजराइल अब देख रहा है कि होगा ईरान की तरफ से, और दूसरा इसके बाद क्या इजराइल दोबारा हमला करेगा या इजराइल का हमला रुक जाएगा? क्योंकि मनीष इजराइल को काफी अच्छी तरह से कवर किया है. मनीष, अगर मेरी आवाज जा रही है तो दो सवाल हैं. काउंटर स्ट्राइक कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है इजराइल? हाइफा में कर रहा है, किधर कर रहा है? और आपको क्या लगता है कि इस बार क्या इजराइल काउंटर स्ट्राइक करेगा या अमेरिकन हमले के बाद? ये दो सवाल हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि लगातार चलता रहे. Manish Jha wants to come in. Manish Jha wants to come in. Manish ji. कृष्णा, सबसे पहले अपडेट मैं आपको दे दूं कि अभी अभी सायरन बज रहे हैं और ये जो होम फ्रंट कमांड की तरफ से वो अर्ली वार्निंग सिस्टम सायरन आए, उसके मुताबिक ये है कि मिसाइल के लॉन्च होने का डिटेक्शन हुआ, यानी कि ईरान की तरफ से. तो आप ये सोचिए कि इस वक्त ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया. सर, देन यू कैन गो. आई एम ऑन लाइव. तो आप देखिए कि लोग इस वक्त यहाँ पर तो अब देखिए वो लोग कह रहे हैं कि हम सबको भी शेल्टर में जाना चाहिए. थोड़ा सा रोहित इधर आइए. और इस वक्त मिसाइल के आने की का अलर्ट मिला है, यानी कि अब मिसाइल के जो हमले की बात हम कह रहे थे वो अलर्ट मिला है और सभी लोगों को पुलिस कह रही है कि जल्दी से जल्दी शेल्टर होम में पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुमान था, उन्हें इस बात की आशंका थी इजराइल की सरकार को कि अब ईरान की तरफ से मिसाइल हमले से अटैक होंगे और वो हो सकते हैं. उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है. न्यूज़ 9 की टीम इस वक्त मौजूद है और आप देख रहे हैं कि लोग सब अपने अपने जगह घरों से निकल के या अपने प्रीमाइसेस से निकल के जो शेल्टर होम है, वो जो सबसे सुरक्षित जगह है, आप कहें बंकर वाली फैसिलिटी, वहाँ पर सब पहुँच रहे हैं. एक के बाद एक सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी जो अलर्ट आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द आप सुरक्षित जगह पर पहुँचे. और ये अलर्ट हर जगह पर है, ये अलर्ट केवल एक जगह पर नहीं है बल्कि हर जगह पर है. तो निश्चित तौर पर जिस बात की आशंका थी, जिस बात का अनुमान था, जिस बात के बारे में कहा जा रहा था कि इजराइल पर अब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक होंगे, वो शुरू हो चुके हैं. और उसके लिए यहाँ पर इजराइल पर मिसाइल से अटैक करने के लिए ईरान से मिसाइल दागे गए हैं, वो कभी भी पहुँच सकते हैं. और इसी वजह से इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है और लोग अब सुरक्षित ठिकाने में बंकर की तरफ बढ़ रहे हैं. और यही न्यूज़ 9 की टीम तेल अवीव से अभी का सबसे जो ताज़ा अपडेट है वो आपसे शेयर कर रही है. कार्तिकेय. Right, Manish Jha, they're joining us. These are exclusive reports coming to you straight from the war zone in Israel. Kartikeya, clearly, Israel is getting ready for retaliatory strikes. There could be a retaliatory strike on Israel any moment. The sirens have been sounded off, Kartikeya. हाँ, मैं मनीष से पूछा था. मनीष, कार्तिकेय बोल रहा हूँ, मेरी आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैं एक सवाल आपसे पूछा था मैंने, और उससे पहले आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर भी दे दिया कि ईरान की तरफ से काउंटर स्ट्राइक शुरू हो गई है. मनीष, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Right, he can hear you, Kartikeya. Please go ahead. तो मनीष, मैं आपसे सवाल ये पूछा था, आपको लगता है कि इजराइल अब दोबारा अटैक करेगा या हिंदुस्तान की तरह जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए थे तो हमने एक थोड़ा डिफेंसिव मोड अपनाया था? हमने जरूरत से ज्यादा हमला नहीं किया था. हमको पता था हमने क्या करना है, कहां तक ले जानी है अपनी लड़ाई, और हमने वहां टर्मिनेट की थी जब पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आ गया था, तो हमने भी पॉज कर दिया था. आपको लगता है कि इस तरह का कोई पॉज बटन इजराइल दबाएगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का एक अलग ऑब्जेक्टिव था और उसी के तहत भारत सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन ये एकदम अलग लड़ाई है.
ये लड़ाई है जिसका ऑब्जेक्टिव तब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक इजराइल ये महसूस ना करे कि इजराइल अब सुरक्षित है। और इजराइल तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि बकौल इजराइल ईरान में जो रिजीम है यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई सत्ता में बैठे हुए हैं, IRGC है, और ईरान का जब तक पूरी तरह से अगर आप कहें उनके मिसाइल के भंडार खत्म नहीं हो जाते या फिर उनका जो परमाणु बम बनाने की क्षमता है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई नहीं रुकने वाली है। कोई सीज फायर नहीं, कोई पॉज नहीं, ये जंग चलेगी। और इसमें जो लगातार हम ये कह रहे थे कि ये अनुमान है कि इजराइल पर ईरान के हमले बढ़ जाएंगे। और देखिए और वो बात हम और आप लाइव में कर रहे थे, और अभी लाइव में ही हमें होम फ्रंट कमांड की तरफ से अलर्ट आया है। और मैं आपको बता सकता हूं कि कभी भी मिसाइल पहुंच सकते हैं इजराइल में। और इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों से निकल के, क्योंकि देखिए अभी तक जो देखा गया पैटर्न, उन जगह पर जो सुरक्षित शेल्टर में रह रहे हैं वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वरना बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक भी प्रभावित हो रही है, तबाह हो जा रही है, विध्वस्त हो रही है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है।